मन की बातों से, अपने कुशल कविताओं से इन नन्हे मुन्ने नहीं बड़े बच्चों को आनंदित करें। राजेश रंगीला। सभी साहित्य साथियों से निवेदन करूंगा, समय सीमा का ध्यान रखें, क्योंकि ये बच्चे बहुत देर के बैठे हुए हैं। मुझे याद हुआ है, पहले ही बता दिया गया है, आदरणीय हमारे जो मराठी जी हैं उनको कोई डांट ना मिले, कोई, क्योंकि डॉक्टर महोदय वैसे नहीं डांटेंगे, मुझे विश्वास है, क्योंकि साहित्य की साधना करने वाले को कभी डांटा नहीं जाता है। तो इन बच्चों का ध्यान रखते हुए सभी बंधुओं से निवेदन है कि 7 मिनट का काव्य पाठ करें, जिससे सभी का मनोरंजन भी हो जाए। और अपना मातृशक्ति से निवेदन है, मैडम 7 मिनट पर्याप्त है ना? आपसे सभी से पूछ रहा हूं, इतना तो पा सकते हैं? आप कम बोले तो कम करेंगे हम सर। 7 मिनट पर्याप्त है ना? ठीक, धन्यवाद। रंगीला जी, वैसे उन्होंने कह दिया है, पर मैं एक बात फिर बताना चाहूंगा, माफी चाहूंगा सर। जो ओपनर होता है ना, उसको जरूर सुन दी जाती है। आपके लिए पर्याप्त बताइए 7 से 10 मिनट आपके लिए पढ़ने की बारिश स्टार्ट करें। एक बार 1 2 3। आप सभी भटकती आत्माओं को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। कि चप्पल अगर छोटी हो जाए तो पाँव में नहीं आती, चप्पल अगर छोटी हो जाए तो पाँव में नहीं आती, बिल्ली अगर मोटी हो जाए तो पाँव में नहीं आती, बिल्ली अगर मोटी हो जाए तो पाँव में नहीं आती। दोस्तों, मैं कराना का बहुत छोटा कवि हूँ, लेकिन मैं बहुत बड़ा कंजूस पिता नहीं हूँ। मैं बहुत बड़ा कंजूस पिता हूँ। मेरा एक बच्चा है, तो एक बार मेरे बच्चे को मैं तराना के मेले में घुमाने ले गया। अब बच्चे को मैं नहीं मना, बच्चा बोला कि पापा मुझे केले दिलाओ। तो मैंने कहा कि बेटा ये केले नहीं है, तो छोटी छोटी केली है, केली केले है तो फंसले उसके आगे गए। बच्चे का मन नहीं माना, बच्चा बोला कि पापा मुझे चीकू दिलाओ। तो मैंने कहा कि बेटा ये चीकू नहीं है, तो चीकी है, चीकू है तो खाटू के। फिर आगे गए, बच्चे का मन नहीं माना, बच्चा बोला कि पापा मुझे पपीता दिलाओ। तो मैंने कहा बेटा ये पपीता नहीं है, तो पपीती है, पपीता है तो खाटू के। तो ऐसे करते करते मैंने अपने बच्चे को कुछ नहीं दिलाया, घर लेके आ गया। तो बच्चे ने गुस्से में मेरा मोबाइल फोड़ दिया। तो बच्चे की मम्मी बोली कि तेरा पापा चिल्लाएंगे ना। तो बच्चा बोला कि मम्मी ये पापा नहीं है, तो पापू है, पापू नहीं पापा है तो पूछ लो। ये हमारे राष्ट्रकवि उन्हें से बताए ओम मेरा जी। एक इनकी बात बताता हूं मैं, पहले ढंग से सुनो सही। इनकी बात बताता हूं। इन्होंने इनकी पत्नी से कहा कि मैं हाथी को जिंदगी से मसल देता। इन्होंने इनकी पत्नी से कहा कि मैं हाथी को जिंदगी से मसल देता। यदि मेरे हाथ में सरकार होती तो देश की तकदीर बदल देता, देश की तकदीर बदल देता, देश की तकदीर बदल देता। तो इनकी पत्नी बोली कि जैसी दारू पी के इतना क्यों घूम रहे हो, बोले अपना बिजनेस पर बदल लो, घूम रहे हो। बहुत अच्छे। मजा आया कि नहीं आया? मैं मालूम में एक जन सुनाता हूँ, समझ तू जाओगे तो मालूम था, समझना कि रात 12 बजे यमदूत आयो, रात 12 बजे यमदूत आयो और दरवाजे
खटखटा रहे हो, बोले धीरे से दरवाजे खोलियो, लंबू मार से बोलियो कि रंगीला कवि थारो प्राण लेवे ने आयो हूँ गेला, रंगीला कवि थारो प्राण लेवे ने आयो हूँ गेला, तो मैंने श्रीमती के आगे सर गई और की लोगों फेला। लंबू बोलियो एक खाली लोगों के सामने से हटा हूँ गई हूँ, तो मजा की लंबू मेरा बात वो 15 साल पहले लोगों को ऐसा मुझे गुजारा करी हो। अब यही सुनाता हूँ स्वागत सीता को फट गया वाला हमने समझ लिया सीता के ऊपर 12 पृथ्वी का नहीं है। माँ सीता जानकी ने नारी होने का फर्ज निभाया, तो माँ सीता ने कैसा जीवन दिया था अपन भली बातें जानते हैं। बेटा इधर यहाँ जितनी भी पिक्चर बैठी है ध्यान से सुनना कि माँ सीता जानकी ने नारी होने का फर्ज निभाया, वनवास में पति श्री राम के साथ बड़ा दुख उठाया। माँ सीता जानकी सर्व इज्जत मर्यादा की मूर्त थी, दुख में मुस्कुराती रही मुखमंडल से खूबसूरत थी। लंका में माँ सीता ने संस्कार संस्कृति को छोड़ा नहीं, दुष्ट पापी रावण के सामने कभी हाथ जोड़ा नहीं। माँ सीता रावण के घोर तलवार से नहीं डरती थी, मन मन दिल से पति श्री राम की प्रार्थना करती थी। मधुर में माँ सीता के साथ अजब का खेल खेला, वनवास को वनवास लेने में भी दुख झेला। माँ सीता को अपने कर्मों पर था पूरा विश्वास, अगली परीक्षा में हो गई थी प्रथम श्रेणी से पास। माँ सीता धरती में समा गई पत्नी वर्षा का धर्म निभाने में, माँ सीता धरती में समा गई पत्नी वर्षा का धर्म निभाने में, और आज नारी ने पति को नीचा दिखा दिया फिर मुकदमी बना लिए। आज नारी ने बना लिए। क्या इतने गरीब से अमीर बनने वाले अक्रूर थोड़ा सर को झुकाया कर, गरीब से अमीर बनने वाले अक्रूर थोड़ा सर को झुकाया कर, दारू के साथ पानी पीने वाले डोरे इसमें पापड़ चले खाया कर, साबुन रगड़ के नहाने वाले सिकने बालों में तेल लगाया कर, दोस्तों पर पैसा उड़ाने वाले लंगोटिए थोड़ा बीबी को बताया कर, शादी का जन्मदिन मनाने वाले जीजू बहन को होली का रंग लगाया कर, नेता के पीछे पीछे चलने वाले चमचे, अब आपका समर्थन चाहता हूँ कि नेता के पीछे पीछे चलने वाले चमचे अपने माता पिता को पीठ घुमाया कर। अरे हसीनाओं पर मरने वाले प्रेमी, हसीनाओं पर मरने वाले प्रेमी अपने वतन पर जान लुटाया कर, अपने वतन पर जान लुटाया कर। दोस्तों एक कविता, इसके बाद मैं आसन ग्रहण करता हूँ। एक कविता, अच्छा अभी तक क्या सुना रहे थे? ये तो हंसी मजाक का सुना, अब कविता सुन रहे हैं, कविता की नहीं चालू होगा। स्वागत है। एक कविता साहित्य कविता है। हाँ, प्रेम में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, समझना।